विद्यार्थी जी, आप सभी को गजेंद्र सिंह फिजिक्स क्लास यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग लाइट से क्वेश्चन पढ़ेंगे VVI, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस। यहाँ पर इस बात को ध्यान देना है कि स्फेरिकल सरफेस लिखा हुआ है, ना ये स्फेरिकल मिरर है और ना ये लेंस है। ना लेंस पर क्वेश्चन है ना मिरर पर है, स्फेरिकल सरफेस। जैसे कि स्फेरिकल सरफेस है तो सपोज दैट हेयर स्फेरिकल सरफेस name AB. This is AB spherical surface whose pole P and this is principal axis. Here refractive index μ1, I surface का μ2 और μ2 is greater than μ1। ध्यान देने की बात है कि AB मान लो कि ये या तो ग्लास है चाहे वाटर है, कुछ भी दूसरा सरफेस है, उसको हम लोग कॉनकेव तरह पे काट लिए हैं। इधर एयर है, इधर कोई दूसरा मटेरियल है, इसलिए इसका रिफ्रैक्टिव μ2 है, इसका μ1 है और μ2 ग्रेटर देन μ1। अगर एयर है इधर दूसरा मटेरियल है तो एयर से उसका ज़्यादा ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रांटेड है। अब यहाँ पर ये समझना है हम लोग को कि O एक ऑब्जेक्ट पॉइंट है। O इज ऑब्जेक्ट पॉइंट केप्ट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस हुज इमेज। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ हो गया, C पर। यहाँ से एक नॉर्मल डालेंगे सेंटर कर्वेचर से, जिसका नाम रहेगा, हम लोग कुछ भी नाम रख सकते हैं, M दे देते हैं। यहाँ से एक पर इसी कोई भी लाइट जब रेयर से डेंसर में जाएगा तो नॉर्मल की ओर थोड़ा मुड़ गया, तो मुड़ गया कि नहीं, देखिए नॉर्मल की ओर मुड़ गया। इसी को आप इमेजिनरी उससे आगे बढ़ाइए, जहाँ पर यह कटेगा वहीं पर इमेज बनेगा, है ना। तो ऐसे इसको और हम कर देते हैं अलग से हिसाब से। देखिए यहाँ पर तो ये इमेज बन गया। और आपको मालूम है कि ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड है। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनते हैं उसको हम I कहते हैं, रिफ्रैक्टेड के बीच जो एंगल होता है R कहते हैं। यहाँ पर एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉप कर देते हैं, इसका नाम हम L दे देते हैं। इसका हाइट कितना होगा, H होगा। O से P का डिस्टेंस कितना U होगा, जिसको हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस करें। ये क्या हुआ, इमेज डिस्टेंस जिसको हम लोग V कहेंगे, और C से P की दूरी R, जिसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे। यानी O टू P इक्वल टू माइनस U, जो लेफ्ट साइड रहेगा सब निगेटिव होता है। I टू P इक्वल टू माइनस V और C टू P इक्वल टू माइनस R। लिखने की जहाँ तक बात है, यहाँ पर समझ और चीज़ बता दें, ऑब्जेक्ट के द्वारा एंगल अल्फा, इमेज के द्वारा बनेगा उसको बीटा, इसके द्वारा जो बनेगा उसको थीटा, सेंटर कर्वेचर के द्वारा। ये नॉर्मल है। देखिए जैसे कि फिगर के बारे में लिखना है कि लेट अस कंसीडर AB बी द कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस हुज सेंटर कर्वेचर C एंड पोल P। μ1 and μ2 are refractive indices left and right side of AB and μ2 is greater than μ1. OICP is principal axis. O is point object kept on the principal axis whose image formed at I, and CM is normal. ML drop perpendicular on principal axis. फिर से यहाँ पर देखेंगे ML drop perpendicular on principal axis। ठीक है। और क्या है कि एंगल OMC इक्वल टू I, देख लीजिए OMC इक्वल टू I, एंगल ऑफ इंसिडेंस और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है उसको हम I कहते हैं। I मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल IMC इक्वल टू R। दिस R इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनते हैं उसको हम लोग R कहते हैं। इमेज ऑब्जेक्ट के द्वारा एंगल बना अल्फा ले लेते हैं, यहाँ पर बीटा ले लेते हैं, यहाँ पर सेंटर कर्वेचर के द्वारा थीटा। फिर से देखिए ऑब्जेक्ट के द्वारा जो एंगल बना वो अल्फा, इमेज के द्वारा बीटा और सेंटर कर्वेचर के द्वारा थीटा। ये ML परपेंडिकुलर, ML इक्वल टू कितना, ML इक्वल टू H। ये तो हो गया। एक बार और समझ लीजिए यहाँ पर फिगर के बारे में। लेट अस कंसीडर AB बी द कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस हुज सेंटर कर्वेचर C एंड पोल P एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेफ्ट एंड राइट साइड आर कितना, μ1 एंड μ2, μ2 इज ग्रेटर देन μ1। OICP इज प्रिंसिपल एक्सिस हुज principal axis, O is object kept on the principal axis whose image formed at I. C is center of curvature, CM is normal, right ना।
अब यहाँ पर ये देखना है आप लोग को अब कि हम लोग स्नेल का लॉ लगाएंगे। तो देखिए फ्रॉम स्नेल्स लॉ, फ्रॉम स्नेल्स लॉ क्या होता है, म्यू इजिकल टू साइन आई अपॉन साइन आर। अब एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, ये भी एक सिस्टम होता है कि μ2 और μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, दोनों का रेशियो यहाँ पर हुआ म्यू, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे μ2 बाई μ1 इजिकल टू साइन आई अपॉन साइन आर। अच्छा उसे देख लीजिए। अब ये हो गया। एक और चीज़ नियम होता है कि इफ़ साइन, थोड़ा सा ऐसे लिख देते हैं, इफ़ आई एंड आर आर वेरी स्मॉल then sin I is equal to I and sin R is equal to R। ये कब होता है, जब एंगल बहुत छोटा होता है। इस कंडीशन को अप्लाई कर दें तो μ2 बाई μ1 इज इक्वल टू साइन I के जगह पर I और साइन R के जगह पर R, यानी I इज इक्वल टू μ2 बाई μ1 इंटू R। इसी क्वेश्चन नंबर 1। अब यहाँ पर I और R जो है इससे भी हम लोग को मुक्ति पाना है, तो हाउ कैन गेट कन्वर्ट I एंड R टू अनदर फॉर्म। तो इसमें देखेंगे कि इन ट्रेंगल OMC आपको मालूम है कि द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, तो अल्फा प्लस आई इज इक्वल टू थीटा। OMC ट्रेंगल में अल्फा प्लस आई इज इक्वल टू थीटा, यानी द सम ऑफ ट्रेंगल के रूल से द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर। देखिए अल्फा एंड आई इज इंटीरियर एंगल और थीटा इज एक्सटीरियर एंगल, तो सो आई इज इक्वल टू थीटा माइनस अल्फा। आई यहीं रह गया और अल्फा इधर चला गया, तो इस कंडीशन से लिखेंगे। अब लिखेंगे इन ट्रेंगल IMC। देखिए IMC ये भी ट्रेंगल है, तो इसमें भी द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर, तो बीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू थीटा, यानी बीटा प्लस आर इज इक्वल टू थीटा, इसमें से आर इज इक्वल टू थीटा माइनस बीटा। ये हो गया। अब इसी आई का वैल्यू यहाँ पर आई के जगह पर रख देंगे और इस आर का वैल्यू यहाँ पर हम लोग आर के रख देंगे, तो क्या होगा देखिए, यहाँ पर देखिएगा अच्छा से। तो देखिए यहाँ पर क्या है, तो आई के जगह पर हो जाएगा थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू μ2 बाई μ1, और यहाँ पर हो जाएगा आर के जगह थीटा माइनस बीटा। दिस इक्वेशन नंबर 2। अब क्या है, इसको भी हम हटा देते हैं। अब देखिए, अब उसमें से अल्फा बीटा थीटा को भी हम लोग को हटाना है। कैसे होगा, इफ अल्फा बीटा एंड थीटा आर वेरी स्मॉल, वही लगाएंगे वेरी स्मॉल। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि अल्फा के जगह हम लोग 10 अल्फा लिखें, ये भी सिस्टम है। देखिए अलग से लिख देते हैं। साइन थीटा में थीटा बहुत छोटा हो तो इसको थीटा लिखा जाता है, टेन थीटा में बहुत छोटा होता है थीटा की जगह पर थीटा लिखा जाता है, और कॉस थीटा में थीटा बहुत छोटा होता है तो 1 होता है। मैथ के सिस्टम होता है, इसको याद रखिएगा। इसलिए अल्फा का 10 अल्फा, तो 10 की जगह क्या होगा, अल्फा है तो यहाँ से लेंगे, इस ट्रेंगल में चलेंगे। 10 इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा ML और बेस हो गया OL। देख ली फिगर में OL, परपेंडिकुलर एंड OL। अब फिर क्या होगा, L जो होता है P के बहुत नज़दीक होता है तो OL के जगह OP लिख सकते हैं, इसलिए H बाई कितना हो जाएगा -U, यानी OL इक्विवेलेंट टू OP। ये सिस्टम है। फिर बीटा के जगह पर हम लिखेंगे 10 बीटा, 10 का भी वही, जब बीटा यहाँ पर बीटा है तो यहाँ से लेंगे IL बेस और ML परपेंडिकुलर, तो ML बाई IL, यानी ML बाई IP, यानी H बाई -V। दिस मीन्स IL इक्विवेलेंट टू IP।
उसी तरह से अब थीटा लेंगे, टेन थीटा, तो थीटा की जगह पर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा एम एल समेत, एम एल बेस परपेंडिकुलर हुआ, बेस होगा सी एल, और सी एल की जगह एम एल बाई सी पी, यानी एच बाई माइनस आर, माइनस जो लेफ्ट साइड हो सब निगेटिव लिया जाता है, यानी फिर उसी तरह से सी एल इक्विवेलेंट टू सी पी। बहुत ही भी बेस्ट टॉपिक है। अब क्या होगा, पुटिंग अल्फा बीटा एंड थीटा वैल्यू इंडिकेशन नंबर 2, पुटिंग, इसमें बोल देते हैं खाली पुटिंग अल्फा बीटा एंड थीटा वैल्यू इंडिकेशन नंबर 2 वी गेट। तो कैसे पुट करेंगे, तो देखिए थीटा की जगह डालेंगे यहाँ पर एच माइनस आर माइनस एच बाई, अल्फा की जगह एच बाई माइनस यू, म्यू 2 बाई म्यू 1, और थीटा की जगह फिर कितना एच बाई माइनस आर, और माइनस बीटा की जगह एच बाई माइनस भी, एच कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस 1 बाई आर प्लस 1 बाई यू इजकल टू म्यू 2 बाई म्यू 1, फिर एच कॉमन हो गया, माइनस 1 बाई आर प्लस 1 बाई भी, ये हो गया। अब देखिए एच एच दोनों तरफ से कैंसिल हो गया, अच्छा से देख लीजिए। अब म्यू 1 को इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो म्यू 1 1 बाई आर प्लस 1 बाई यू, म्यू 2 माइनस 1 बाई आर प्लस 1 बाई भी, ये हो गया। अब ये म्यू 1 को दोनों मल्टीप्लाई, तो माइनस म्यू 1 बाई आर प्लस म्यू 1 बाई यू इजकल टू, अब ये म्यू 2 दोनों में मल्टीप्लाई, माइनस म्यू 2 बाई आर प्लस म्यू 2 बाई भी। अब क्या करेंगे, दोनों आर वाला एक तरफ है, बिना आर वाला एक तरफ, तो आर वाला इधर आ जाएगा, ये माइनस में तो इधर का प्लस में हो जाएगा, तो म्यू 2 बाई आर माइनस म्यू 1 बाई आर इजकल टू म्यू 2 बाई भी माइनस म्यू 1 बाई यू, ये हो गया। अब इसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ लिख देते हैं साइड में, देख लीजिए कंप्लीट ही है, थोड़ा सा बच गया है। अगर देखा जाए इसके बाद इधर लिख रहे हैं, तो आर तो हम लोग को कॉमन हो जाएगा, मैंने एलसीएम का फॉर्म है म्यू 2 माइनस म्यू 1 इजकल टू म्यू 2 बाई भी माइनस म्यू 1 बाई यू, जिस मीन्स इसको ऐसे लिखा जाए म्यू 2 बाई भी माइनस म्यू 1 बाई यू इजकल टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 बाई आर, दिस इज फाइनल आंसर। लेकिन एक अनुमान होता है कोयलरी, देख लीजिए यहाँ पर, तो इफ़ है म्यू 2 ग्रेटर देन म्यू 1, इस कंडीशन का अप्लाई करते हैं, तो म्यू 2 इजकल टू म्यू होता है और म्यू 1 इजकल टू 1 होता है। इस कंडीशन का अप्लाई कर दें तो म्यू बाई भी माइनस 1 बाई यू इजकल टू म्यू माइनस 1 बाई आर। इस तरह से आपने देखा है कि ये टॉपिक कंप्लीट होता है। लेकिन बहुत ही अच्छा टॉपिक है, और इस तरह से आप लोग इसको अच्छा से पढ़िएगा, है ना। ऐसे तो क्लास में भी पढ़ाया गया है, लेकिन ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है इसको, और लाइट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि स्फेरिकल सरफेस में हम लोग किस तरह से उसका ऑब्जेक्ट में, इमेज में और रेडियस और कर्वेचर में रिलेशन निकालेंगे। तो इस तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समाप्त होता है। इस तरह से हम ये अपने वीडियो को समाप्त करते हैं, और आप लोग को उम्मीद करते हैं कि बहुत ही पसंद पड़ा होगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिएगा। थैंक यू। ओके।